गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था, 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी जब स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। गुजरात के जाँ बहक अफराद के अहले खाना का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समंदर के बीच में खड़ी कर दी और सवार अफराद को ब्लैकमेल किया कि अपने घर वालों से मजीद रकम मंगवाएं। शदीद सर्दी और भूख से बीमार हुए पाकिस्तानियों को कश्ती से उठाकर समंदर में फेंक दिया, तशद्दुद भी किया। हादसे में बच जाने वाले जाहिद भट्ट का घर वालों से राब्ता हो गया। ये अफराद 4 माह कबल पाकिस्तान से यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 2 जनवरी को कश्ती मौरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई, जिसके बाद आज हादसे की इत्तला मिली। इंसानी हुकूक तंजीम का कहना है कि 12 जनवरी को कश्ती की गुमशुदगी से मुतालिक स्पेन मैरीटाइम को आगाह कर दिया था, ताहम मुतालिका अथॉरिटी ने इससे लाइल्मी का इजहार किया है। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने कहा है कि कश्ती डूबी या डुबोई गई, इन अफवाहों से मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हादसे में बच जाने वालों से बात करके सच्चाई तक पहुंचा जाएगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में राबिया कसूरी ने कहा कि कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक नहीं कर सकते। मराकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं, उनकी तस्दीक भी शवाहिद देखकर की जाएगी। कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक गुजरात के एक ही गांव से था। जाहिद भट्ट नामी शख्स बच गया। 4 अफराद जाँ बहक, नाम रेहान, उमर फारूक, अली रज़ा और अबू बकर हैं। बच जाने वाले जाहिद भट्ट ने अपने घर वालों को टेलीफोन पर कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलर्स की ब्लैकमेलिंग से आगाह किया। जाहिद के अहले खाना ने बताया कि इंसानी स्मगलर्स तमाम अफराद को मौरितानिया के वीज़ों पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से लेकर गए थे। मौरितानिया में इन अफराद को एक सेफ हाउस में रखा गया था। वजारत खारजा का कहना है कि मराकश की बंदरगाह के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। हादसे की मज़ीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बेहतर रोज़गार और अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब लिए 40 पाकिस्तानी गुज़िश्ता माह भी यूनान के करीब कश्तियाँ डूबने से जाँ बहक हो गए थे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुँचने की ख्वाहिश में लाखों रुपए के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गंवाने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। कश्ती हादसों के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर आला सतह की तहकीकात का आगाज़ हुआ। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में 500 मिलियन के करीब असासे जब्त किए गए। मुतादिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जबकि इंसानी स्मगलर्स से राबतों के इल्ज़ाम में FIA के 35 अफसरान और एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया। बरतरफ किए जाने वाले FIA एहलकारों में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैनात एहलकार शामिल हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका है। 13 जनवरी को मौखर किए गए फैसले से मुतालिक कहा गया था कि जज 9 बजे से कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसला तैयार था, लेकिन 2 घंटा इंतजार के बावजूद बानी PTI, बुशरा बीबी और उनके वकला कमरा अदालत में नहीं पहुंचे थे। PTI का हुकूमत को 22 निकात का चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान या 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को देने की डिमांड। जजेस की तैनाती के लिए PTI ने अपनी पार्टी की रजामंदी की शर्त भी लगा दी। कहा बानी PTI की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की भी तहकीकात की जाए। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की सजाएं मुअत्तल करे या उन्हें जमानतों पर रिहा करे। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद और फायरिंग का हुक्म किसने दिया। जाँ बहक और जख्मियों की तादाद जांचने के लिए इस्लामाबाद के अस्पतालों की वीडियोज़ चेक की जाएँ। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस कैसे दाखिल हुई। मुल्क भर में इंटरनेट क्यों बंद किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि PTI ने एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त भी की है। हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया है कि कोशिश करते हैं। उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये
सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी यहाँ पे मैस्कर हुआ है, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। आज भी इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इनका कोई जवाब बनता ही नहीं, उनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर जवाब। कहा, पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। पीटीआई के मुतालबात पर दोबारा तो इंक्वायरी खोली नहीं जा सकती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के मुतालबात कम और चार्जशीट ज़्यादा है। जवाब देने के लिए पीटीआई 7 दिन का वक्त दे रही थी। हमने कहा कि 7 वर्किंग डे कर लें। अब 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। ये तारीख पीटीआई डेडलाइन से पहले की है। पीटीआई का मुज़ाकरात की नाकामी पर एहतजाज, ऊ से आगे जाने का इंतबाह। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को 7 दिन में मुतालबात का लाजमी जवाब देना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर कमीशन का क़याम न हुआ तो मुज़ाकरात का सिलसिला रुक जाएगा। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, फ़हरिस्त हम वहाँ पेश करेंगे। राना सनाउल्लाह के पास इख्तियार नहीं कि फ़हरिस्त मांगे। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इदारे आइन के तहत चलेंगे तो उन्हें सर आंखों पर रखेंगे। आइन से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाए। उन्हें अरबों रुपए की करप्शन केसेस का जवाब हर हाल में देना होगा। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दी थी कि वह हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर जुर्माना सेटल किया गया और बानी पीटीआई ने अरबों रुपए कमाए। चीफ से मुलाकात हुई है आपकी? ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। मैंने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेमाल के लिए जरूरी है। आर्मी चीफ से चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात, सब बताते रहे, बैरिस्टर गौहर छुपाते रहे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा मिलकर आए हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। बानी पीटीआई के सामने सहाफियों ने पूछा, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। उसी लम्हे बानी पीटीआई ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, तब जाके बैरिस्टर गौहर माने। कहा अब बानी ने कह दिया है तो हाँ मुलाकात हुई है। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से अलहदगी में हुई, जिसमें तमाम मामलात और मुतालबात रखे गए। दूसरी तरफ भी मस्बत पैगाम मिला है। उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि मुलाकात KPK के हालात पर थी। बैरिस्टर गौहर से कहा गया कि सियासी बातें आप सियासतदानों से करें। मीटिंग हुई थी, एक इंटरेक्शन इनके साथ हमारा ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे और अली अमीन साहब के जो लोकल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थे और कुरम वाली बातें थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जो सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। कहा मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से, कामयाब होने चाहिए। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सबकी तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान है। कुछ हमारे जो मुखालिफिन है उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्म और सितम सहे, लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से तलबा से खिताब। कहा कि आज कोई उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं, आपको जेल की सलाखों का नहीं तामीर का रास्ता दिखाना है। मरियम नवाज की आमद पर पंडाल खैर मकदमी नारों से गूंज उठा। तलबा की दरख्वास्त पर वज़ीर आला स्टेज पर गईं, कौमी तराना पढ़ा। तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला ने तलबा को चेक दिए।
तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात के साथ सेल्फियां बनवाई। इससे पहले लाहौर में आसान कारोबार कार्ड्स की इफ्तिताही तकरीब में मरियम नवाज ने 3 करोड़ रुपए का कर्ज बिला सूद देने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, अमन के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। उम्मीद है जंगबंदी का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 1967 वाली हुदूद पर आज़ाद रियासत ही है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी के मुआहदे के ऐलान के बाद भी इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फ़ौज के गजा पर ताज़ा हमलों में 21 बच्चों समेत 87 फ़लस्तीनी शहीद। मुआहदे के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। सीज़ फायर पर अमल एतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अमन मुआहदे की मंजूरी आज देगी। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू, डील पर इजहार तशक्कुर। फ़लस्तीन से मुतालिक अमन मुआहदे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम अज़्म तशक्कुर मनाने का ऐलान। कराची में इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत और PTI की जिम्मेदारी है कि मामलात अवाम के सामने लाएं। हो सकता है दोनों डील कर रहे हों, किसी की आमद का इंतज़ार कर रहे हों। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायज़ा के लिए दिखा देंगे। ना हाई कोर्ट्स ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायज़ा ले सकती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, महज शवाहिद का जायज़ा लेना चाहते हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सज़ा नहीं हो सकती। वजारत दिफा के वकील बोले, अदालत बुनियादी हकूक़ के नुक्ते पर सज़ा का जायज़ा नहीं ले सकती। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिल समात होंगी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समात जुमे तक मुलतवी। अदालत की वजारत दिफा के वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में इंटर बोर्ड के नताइज के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी कराची के अमीर मिनम जफ़र ने कहा कि जमात इस्लामी तलबा का मुकदमा लड़ेगी। तलबा के पर्चों की दोबारा चेकिंग वालिदैन के सामने की जाए। आइंदा 48 घंटे में लाएअमल का ऐलान करेंगे। कराची में वज़ीर आला हाउस का घेराव भी हो सकता है और शार फैसल को बंद भी कर सकते हैं। सिंध काबीना ने NRTC को 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। इजलास में बताया गया कि NRTC 8000 इलेक्ट्रिक बसें 3 मरहलों में चलाना चाहती है। अभी 50 बसें चल रही हैं। पहले मरहले में 500, दूसरे मरहले में 5000 और तीसरे मरहले में 2500 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में SBR और FBR के दरमियान डेटा शेयरिंग की मंजूरी। 4 प्रोजेक्ट्स को SRB टैक्स से इस्तिस्ना की वापडा की दरख्वास्त मंजूर। हुकूमत सिंध का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। पुरानी नाकारा गाड़ियों की 1 माह में शफाफ नीलामी की हिदायत। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों ने सरकारी गाड़ियों से मुताल्लिक़ 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। शर्जील मेमन ने कहा कि EV गाड़ियाँ खरीदने से हुकूमत को पेट्रोल की मद में बचत होगी।
190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई का नहीं, अदलिया का इम्तिहान है। बानी पीटीआई चाहते हैं अलकादिर ट्रस्ट का केस अवाम के सामने आए। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा इस केस में बरियत होनी होती तो पहले दिन हो जाती। 1 महीना हो गया, फैसले की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि फैसले में क्या लिखें। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुझे निकालने का फैसला पहले से कर दिया गया है तो फिर शोकॉज एक फॉर्मेलिटी है। रोज़ाना के शोकॉज से बहुत तंग आ गया हूँ। बानी ने निकालना है तो बेशक निकाल दें, कोई गुनाह नहीं किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई शक नहीं कि बानी जिन लोगों के निर्गों में हैं वो उनके कान भर रहे हैं। कुछ लोग बानी पीटीआई से जाकर गलत बयानियाँ करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की पाकिस्तान में साल 2024 के पोलियो के 73वें केस की तस्दीक। ज़िला ठट्ठा से ताल्लुक़ रखने वाली 15 माह की बच्ची में दिसंबर 2024 में अलामात ज़ाहिर हुई थीं। आज टेस्ट की हतमी रिपोर्ट के बाद बच्ची में पोलियो की तस्दीक की गई। दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी क्लब अल नसर से नए मुआहदे का ऐलान आज होगा। नए मुआहदे के मुताबिक रोनाल्डो रोज़ाना 5,50,000 यूरो यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 16 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। उनको क्लब में पार्टनरशिप की भी पेशकश की गई है। इस्तोर में सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के लिए स्नो फेस्टिवल, बर्फ़, यकबस्ता हवाएं और -15 डिग्री दर्जा हरारत में अवाम की भरपूर शिरकत। स्नो फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, रस्साकशी, लोकल रक्स और म्यूजिकल शो का एहतमाम। अरे यही कर ले ताहिर भाई, बस ऐसा मतलब दोस्ती कर ले। थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। सवाल पूछने में आपको हिंट्स भी दूंगा और आप पूछेंगे। वाह, बाजीगर के शाहरुख खान लग रहे हैं। सॉरी सेगमेंट नहीं होगा। अरे सेगमेंट नहीं होगा। अच्छे लग रहे थे। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छा, सॉरी, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात जो कह दी। और ताबिश हाशमी ने साहिर लोधी को शाहरुख कह दिया। साहिर सीट से उठ गए। ताबिश ने कैसे मनाया? हाजरीन ने क्या क्या दिलचस्प सवालात पूछे और जानिए कि मारूफ मेज़बान और अदाकार साहिर लोधी को हमजा शहबाज ने फ़ोन क्यों किया। आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।